दोस्तों, एक्सेल में फिल ऑप्शन के द्वारा हम कई घंटों का काम मिनटों में आसानी से निपटा सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरे इस वीडियो को देखना ना भूलें और इसमें आज हम फिल ऑप्शन के बारे में विस्तार से समझेंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक्सेल में फिल ऑप्शन के अंतर्गत हमारे सामने यह बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आज हम इन्हीं का यूज सीखेंगे। सबसे पहले ये डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इन चारों ऑप्शन के बारे में विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसे हमें यदि नीचे सभी जगह पर ड्रैग करना है या सभी जगह फिल करना है तो इसके लिए हम डाउन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सभी जगह फिल हो जाए। इसी तरह यदि हम इसे दाईं तरफ फिल करना चाहते हैं तो हमें इस राइट ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये राइट की तरफ सारे सेल में फिल हो गया। यदि टेक्स्ट की जगह पर हम कोई नंबर लेते हैं इसे भी हम फिल कर सकते हैं, लेकिन फिल करने के पहले हमें उन सेल को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उन सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने ये ऊपर के सारे सेल सिलेक्ट किए हैं और उन्हें सिलेक्ट करने के बाद फिल में जाकर अप पर क्लिक करते ही सारे सेल में ये डिजिट फिल हो गए। इसी तरह लेफ्ट साइड भी हम इन्हें फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हें सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही हम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड भी फिल हो गए। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर फिल ऑप्शन में अक्रॉस वर्कशीट ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। इसे हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हमें इस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टेबल को सिलेक्ट करने के साथ ही हमें इन तीनों सीट को भी सिलेक्ट करना है। इन्हें एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम अपने कंप्यूटर की शिफ्ट की को प्रेस करते हुए यहाँ पर सीट 3 पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों सीट एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन हाईलाइट होने लगा है। अब हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमसे 3 ऑप्शन पूछ रहा है कि हम इस टेबल में जो भी कंटेंट है वो पूरा फॉर्मेटिंग के साथ ले जाना चाहते हैं। यदि हम एज इट इज इस टेबल को दूसरी सीट पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इस ऑल ऑप्शन पर टिक लगाकर ओके करना होगा। जैसे ही हम इस पर ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं सीट 2 में ये टेबल और सीट 3 में भी एज इट इज फिल हो गई है। इसे कंट्रोल Z द्वारा हटाएंगे। उसके बाद हम फिर से फिल ऑप्शन में जाकर अभी सीट को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे फिल ऑप्शन पर तो अक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट होगा। अब इसमें फिर से जाते हैं और अब हम कंटेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो सीट 2 में ओनली कंटेंट ही फिल होगा। इसी प्रकार अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आप देखेंगे फिल में जाकर अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें ओनली फॉर्मेट है। इसको सिलेक्ट करके ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीट 2 में ये जो टेबल का हमारा फॉर्मेटिंग थी केवल वो ही
यहाँ पर फिल हुई है, बाकी चीज़ें ना कंटेंट और बाकी चीज़ें यहाँ पर फिल नहीं। इस प्रकार आपने देखा कि इस टेबल के सारे ऑप्शनों को 3 प्रकार से हमने अक्रॉस वर्कशीट के द्वारा यहाँ पर फिल कराया है। फिल ऑप्शन में सीरीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक डिजिट टाइप करते हैं। उसके बाद फिल ऑप्शन में जाकर सीरीज पर जैसे ही क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये बॉक्स ओपन होता है जिसमें सीरीज इनके नीचे रोज कॉलम दिया हुआ है। हमें सीरीज को यदि रो में फिल करना है तो हम रोज को सिलेक्ट करेंगे, और यदि हमें कॉलम में सीरीज बनाना है तब हम कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके नीचे स्टेप वैल्यू बंदी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट, और स्टॉप वैल्यू यहाँ पर हम देना है। इसका मतलब है स्टेप वैल्यू जो है उसका इस वैल्यू में एडिशन होगा। जैसे यहाँ 1 दिया हुआ है तो स्टेप वैल्यू इसमें 1 जोड़कर 2 हो जाएगी, 2 में 1 जोड़कर 3 हो जाएगी। इस तरह हमारी सीरीज तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ कुछ सेल सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद यदि हम यहाँ स्टॉप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे सेल में सीरीज को फिल कर देता है। यदि हम यहाँ पर कोई स्टॉप वैल्यू जैसे 5 देते हैं तो ये केवल 5 तक ही इसमें सीरीज फिल करता है। इसके बाद ये ग्रोथ ऑप्शन दिया गया है। इसमें जैसे यहाँ पर हमने स्टेप वैल्यू 1 लिखी हुई है, ओके करेंगे तो इसमें ये मल्टीप्लाई करता है, लेकिन 1 का इसने मल्टीप्लाई किया जो कि 1 ही होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं दिख रहा है। 1 की जगह यदि हम कोई दूसरी वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 2 लिया तो इसमें ये मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर, इसकी एक सीरीज बनाकर देखते हैं। ग्रोथ वाले ऑप्शन को टिक करके ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक सीरीज बनकर तैयार है। इसमें इस 2 का मल्टीप्लाई करके इसको डबल किया गया है। डेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक डेट टाइप करते हैं। जैसे ही हम सीरीज में जाकर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये डेट पर टिक लगी हुई है। इसमें डे यूनिट में डे पर टिक लगाकर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 डेट चेंज हो रही है, लेकिन माह और ईयर इसका चेंज नहीं है। इसके बाद वीक डेज ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसमें शनिवार और रविवार को छोड़कर बाकी दिनों की डेट दी हुई है। जैसे 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 और 8 गायब है, उस दिन शनिवार और रविवार है, इसलिए ये केवल वीक डेज ही हमें सीरीज में फिल करके दिखा रहा है। इसमें आप कैलेंडर में देख सकते हैं 7 तारीख को सैटरडे और 8 तारीख को संडे है, इसलिए इस सीरीज में वो दोनों दिन नहीं दिए गए हैं। इसी प्रकार इस मंथ वाले ऑप्शन पर टिक लगाकर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये केवल मंथ की सीरीज बनाकर दे रहा है। जैसे 8 के बाद 9वां महीना, 10वां, 11वां, 12वां, इस प्रकार ये मंथ की सीरीज तैयार करता है। इसके बाद ईयर वाले ऑप्शन पर टिक लगाकर जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये ईयर की सीरीज बनाकर दे रहा है। मंथ और डेट एज इट इज है, वो चेंज नहीं हो रही, केवल यहाँ पर ईयर 2021, 22, 23 इस प्रकार चेंज होकर ईयर की सीरीज फिल करके दे रहा है। इसके अलावा फिल ऑप्शन में एक और मज़ेदार चीज़ है जिसका यूज हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक डिजिट टाइप करते हैं, उसके बाद नीचे दूसरा डिजिट, यदि हमें इनके बीच में सीरीज लाना है तो उसके लिए फिल ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया गया है।
सबसे पहले हम इनको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड पर टिक लगाकर ओके पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके 3 और 200 के बीच में एक सीरीज तैयार होगी, जिसमें आप देख सकते हैं। फिल के लास्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे सामने ये एक सेंटेंस दिया है, इसे सिलेक्ट करके जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज शो कर रहा है। इस पर ओके करते ही ये अलग अलग सेल में टूट जाएगा। यदि हम सेल को बड़ा करेंगे तो ये यहाँ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे राज कॉमटेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना